जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि राज्य में जो आईएएस नियुक्त होते हैं वो और केंद्र शासित प्रदेश में जो आईएएस नियुक्त होते हैं वो, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, अब बात करती हूँ मैं अपने टॉपिक के बारे में। सबसे पहले कि मैं बात करती हूँ राज्य में जब एक आईएएस ऑफिसर नियुक्त होते हैं, मतलब कि यहाँ पर मैं बात करूँगी कि स्टेट आईएएस और यूटी आईएएस मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो आगे की वीडियो में बार बार इस शब्द का यूज करूँगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों, सबसे पहला अंतर होता है वेतन का। वेतन में अगर राज्य में किसी आईएएस को नियुक्त किया गया है तो वहाँ जो वेतन दिया जाएगा आईएएस ऑफिसर को, वह राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। वहीं पर अगर कोई आईएएस ऑफिसर केंद्र शासित प्रदेश यूटी में नियुक्त है तो वहां पर उनको वेतन केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। इसके बाद जो दूसरा अंतर होता है वो होता है नियंत्रण का, कि इन पर नियंत्रण कौन रखेगा। जब किसी आईएएस ऑफिसर को राज्य में नियुक्त किया जाता है तो राज्य में राज्य सरकार का ही नियंत्रण होता है उन आईएएस ऑफिसर पर, कि वो आईएएस ऑफिसर किस टाइप से काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, इन सभी चीज़ों का जो नियंत्रण है वो राज्य सरकार के ऊपर होता है। इसके बाद यूटी में कोई आईएएस ऑफिसर नियुक्त है तो उन पर जो नियंत्रण का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होता है। इसके बाद तीसरा अंतर होता है कि एक आईएएस ऑफिसर को हटाया कैसे जाएगा। जब एक आईएएस ऑफिसर राज्य में नियुक्त होते हैं तो वो जिस प्रकार से काम कर रहे होते हैं और यदि वह काम जो वहाँ के राज्य सरकार हैं उनको पसंद नहीं होता है तो राज्य सरकार उस आईएएस ऑफिसर को केवल निलंबित कर सकते हैं, लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बता दूँ कि एक आईएएस ऑफिसर को चाहे तो राज्य सरकार वापस केंद्र सरकार के पास भेज सकती है। वहीं पर केंद्र सरकार में, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश में अगर किसी आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति है तो वहां पर एक आईएएस ऑफिसर के अगर किसी भी तरीके से काम उनको पसंद नहीं आता है तो उनको केंद्र सरकार डायरेक्ट बर्खास्त कर सकती है और निलंबित भी कर सकती है। इनके पास दोनों अधिकार होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बर्खास्त और निलंबन इन दोनों शब्द का यूज किया है, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है और इसे अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दी हुई हूँ, आप चाहें तो यह वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद चौथा अंतर होता है सुविधाओं या फैसिलिटीज़ का। जब एक आईएएस ऑफिसर किसी राज्य में नियुक्त होते हैं तो वहाँ पर उनको किस टाइप की सुविधाएँ देनी हैं, ये सारी चीज़ों का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास नहीं बल्कि राज्य सरकार के पास होता है। तो राज्य सरकार के ऊपर है कि वो एक आईएएस ऑफिसर को अपने राज्य में किस टाइप की सुविधाएं देना पसंद करते हैं। वहीं पर एक आईएएस ऑफिसर जब यूटी में नियुक्त होते हैं तो वहां पर उनके जो फैसिलिटीज़ के रिलेटेड जितनी सुविधाओं रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो केंद्र सरकार की ओर से दी जाती हैं। इसके बाद जो पांचवा अंतर होता है वो होता है सिक्योरिटी का। बता दूं कि एक आईएएस ऑफिसर जब राज्य में नियुक्त होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी रिलेटेड हर चीज़ की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर होती है और उनको जो भी सिक्योरिटी मिलती है वो राज्य सरकार की ओर से होती है। वहीं पर अगर केंद्र प्रशासित प्रदेश में कोई आईएएस ऑफिसर नियुक्त है तो उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड हर जिम्मेदारी केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के पास होती है। तो केंद्र सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं और सिक्योरिटी दी जाती है वो आईएएस ऑफिसर के लिए होती है। इसके बाद जो छठा अंतर है वो होता है क्षेत्राधिकार का। एक आईएएस ऑफिसर को जब राज्य में नियुक्त किया जाता है तो उनके पास सीमित क्षेत्राधिकार होते हैं, मतलब कि वो जो भी काम करेंगे लेकिन राज्य के अंदर ही रहेगा, वह राज्य से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक राज्य सरकार जो है वो किसी आईएएस ऑफिसर को कितना काम दे सकती है, जितना भी काम देगी वो राज्य के अंदर ही रहेगा। उनकी जो पहचान है वो राज्य के अंदर ही तक रह सकती है। वो अपनी मर्जी से उनको किसी दूसरे राज्य में काम पर नहीं लगा सकते हैं। वहीं पर कोई आईएएस ऑफिसर जब किसी केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त होते हैं तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल जो आईएएस ऑफिसर पर होता है वो होता है केंद्र सरकार का होता है। तो केंद्र सरकार के मर्जी पर होता है कि वो चाहे तो वह केंद्र शासित प्रदेश में रहने दें, वह चाहे तो किसी राज्य में कर दें। तो पूरा कंट्रोल एक आईएएस ऑफिसर पर जो है वो केंद्र सरकार का होता है। तो इस यहाँ पर ये हो जाता है कि उनको बहुत सारे क्षेत्र में काम करने का मौका मिल जाता है।
दोस्तों इसके अलावा और भी कई सारे अंतर हैं, क्योंकि इनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं तो इसके क्षेत्रों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बट जाती हैं। सामान्य रूप से जनरली जो अंतर आता है वह अंतर मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको ज़्यादा ही डिटेल में इस अंतर को समझना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।